हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अ टर्निंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद अनदर टर्निंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज. The first one is now loaded with a little wax, and the beat frequency found to increase to 6 per second. What was the original frequency of the turning fork? ठीक है, तो टर्निंग फॉर्क की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या थी? ठीक है, तो मान लो कि जो टर्निंग फॉर्क है, जो मेरा पहला टर्निंग फॉर्क है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? N1 इज इक्वल टू 256 हर्ट्ज. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है. नंबर ऑफ बीट्स कितनी है? M इक्वल्स टू 4. ठीक, अब जो सेकेंड फॉर्क है, सेकेंड टर्निंग फॉर्क, सेकेंड जो टर्निंग फॉर्क है हमारा, मान लो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है? N2 है उसकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? N2. ठीक, अब देखो तो मुझे अगर मैं N2 की बात करूं यहाँ पे, तो N2 को मैं लिख सकता हूं कि N2, देखो जो बीट्स होती है वो होती है डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, दो वेव्स हैं अगर, तो उन दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज होगी उन दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है. दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द बीट्स पर सेकेंड. ओके, तो अगर बीट्स उन दोनों के बीच का डिफरेंस है तो मैं N2 को लिख सकता हूं N1 प्लस माइनस M. ठीक है, बिकॉज हमें नहीं पता कि N1 ग्रेटर है या N2 ग्रेटर है. ठीक है, तो अगर मेरा N1, देखो अगर मैं लिखता हूं N1 माइनस N2 इज द बीट्स. ठीक है, तो अगर इस केस में मेरा N1 ग्रेटर है तो मेरा M क्या होगा? पॉजिटिव होगा. बट अगर मेरा N2 ग्रेटर है तो मेरा M क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है? प्लस माइनस M. ठीक है, बिकॉज हमें नहीं पता कि N2 की वैल्यू क्या है. ठीक, अब देखो तो दो केसेस इसने बोले. ठीक है, दो केसेस बताए. पहले केस में देखो, पहले केस में बीट्स क्या है? 4 बीट्स पर सेकेंड है. क्या है? 4 बीट्स पर सेकेंड. ठीक, अब दूसरे केस में बोला है कि 6 बीट्स पर सेकेंड हो रही है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? 6 बीट्स पर सेकेंड. ठीक है, तो अब अगर मेरा अगर मैं यहाँ पे प्लस में, देखो M की वैल्यू 4 है, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूं तो N2 विल बी इक्वल टू 256 प्लस माइनस 4. अगर मैं प्लस लेता हूं तो मेरे प्लस माइनस 4 यानी कि दो वैल्यू आएगी. प्लस पे N2 की वैल्यू आएगी 260 और माइनस पे वैल्यू आ जाएगी 252 हर्ट्ज. ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं. ठीक, अब मुझे पता है कि जब हम वैक्स से अगर मैं वैक्स से उसको लोड करता हूँ, स्टनिंग फॉग को मैं वैक्स से लोड करता हूँ, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं यहां से. ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं यहां से कि अब देखो, जब मैंने उस पर वैक्स डाला, ठीक है, तो वैक्स डालने पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मेरी डिक्रीज होगी. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ बीट्स होता है मेरा N1 माइनस N2. ठीक है, अगर मेरा नंबर ऑफ बीट्स मैं लिखता हूं N1 माइनस N2, या फिर मैं इसे लिख लेता हूं N2 माइनस N1. नहीं, ठीक है, N1 माइनस N2 है. ठीक है, मेरा नंबर ऑफ बीट्स क्या है? N1 माइनस N2. तो अब देखो, अगर मुझे 4 बीट्स चाहिए, और सेकेंड केस में ये है कि जब मेरा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर मैंने वैक्स अप्लाई किया तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? टर्निंग फॉर्क की डिक्रीज होगी. बट मेरी जो नंबर ऑफ बीट्स है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो पॉसिबल जो वैल्यू है N2 की, दैट इज 252 हर्ट्ज. ठीक है, क्यों? अगर देखो यहाँ पे मैंने M1 मैं लिखता हूँ 256 माइनस 252 हर्ट्ज, दैट विल बी इक्वल टू 200 एंड यहाँ से मेरे पास 4 बीट्स आता है. ठीक है, अब ऑब्वियस है कि अगर मैंने उस पर वैक्स अप्लाई किया, तो यानी कि अब वैक्स अप्लाई करने के बाद फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज होगी, यानी कि ये 252 डिक्रीज होगा. और ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब है अगर ये 250 पे जाता है तो मेरा बीट क्या हो जाएगा? 256 माइनस 250, दो की मेरे पास जस्टिफाइबल वैल्यू अगेन आ रही है 6, जो कि यहाँ पे गिवन है. बट अगर मैं 260 लेता हूं, ठीक है, अगर मान लो मैंने 260 ले ली वैल्यू, ठीक है, अगर मैंने वैल्यू क्या ले ली? 260 ले ली, तो मेरा नंबर ऑफ बीट्स जो कि 6 है, उस केस में मुझे 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. अगर मैंने वैक्स अप्लाई किया है तो फ्रीक्वेंसी मेरी डिक्रीज ही होगी. तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो बीट्स, जो मेरी जो बीट्स की वैल्यू है,
नंबर ऑफ बीट्स की जो वैल्यू दैट इज 6 वो क्या होगा, हॉल्ट हो जाएगा। यानी कि जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 252 हर्ट्ज। तो आंसर होगा हमारा 252 हर्ट्ज। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।